हम तो जग पीर है ना, जग पीर समझ गए ना आप, कि अभी सारी दुनिया के लोग वो सबक सुनते हैं तो हर आदमी सवाल करता है। सबसे पहले सवाल आएगा, मौलवी साहब मेरी बीवी जो है मेरी बातें नहीं मानती है और क्या करूं, बीवी की शिकायत। मैंने कहा तेरी बीवी तेरी बात माने वजीफा बताऊं? हाँ मौलवी साहब बताओ ना। मैंने कहा हर महीने में 10,000 रुपया हदिया दे उसको, वो कभी नाराज नहीं होगी तुझसे। हर महीने में 10,000 रुपया हदिया दे, और कोई डॉलर वाला होता है तो $500 लगा देता हूँ। $500 हर महीने हदिया दे। कितनी औरतें मुझे दुआई देती हैं, अरे मौलाना अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वजह से देने लगा, वरना तो मुझसे छीनने के चक्कर में रहता है। बीवी कैसे मानेगी तुम्हारी? वो भी तो इंसान है, उसका भी तो हक है, उसकी भी तो गैरत है। इसलिए हिकमत से लेके चलना पड़ता है, बगैर हिकमत के नहीं चलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिकमत से लेके चलते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, माँ आयशा बैठी, तो माँ आयशा ने कहा हज़रत एक सवाल करूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? आपने फरमाया नहीं करो। हज़रत आपकी इतनी बीवियां हैं, सबसे ज़्यादा आपको किससे मोहब्बत है? आपने फरमाया तुझसे। भाई तुझसे मोहब्बत है? हज़रत आयशा कहती है मैं बहुत खुश हो गई और वो चादर ले ली और बहुत खुशी बाहर जाने लगी। अरे उवैस कहाँ जा रही हो? बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हज़रत आयशा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उवैस कहते थे, कभी आयश कहते थे, कभी आफीफ़ा कहते थे, कभी सिद्दीक़ा कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे। ये मोहब्बत वाले नाम हैं। अरबों क्या मैं बयान करता हूँ, तो मैंने कहा भी अपनी बीवियों को प्यार वाले नाम से भी पुकारो, लेकिन धमाल वाला नहीं। तो उन्होंने मतलब क्या धमाल वाला नहीं? मैंने कहा लैला नाम मत रखना। आपके सूरत की कोई फैमिली थी, हमारा किसी मुल्क में सफ़र था, तो हमारे आपकी सूरत के थे, तो मुझे पक्का यकीन है कि सूरत की फैमिली थी। वो उन्होंने हमारी दावत की थी। असराना गुजर रहे थे, बे असर की नमाज़ यहाँ पढ़ लेना, थोड़ा नाश्ता कर लेना, फिर आगे चले जाना। मगरिब बाद बयान था किसी जगह, तो अब वहाँ गए तो बेचारे बहुत खुश हो गए, बहुत इकराम किया, और बैठे बैठे क्या कहे, अरे गोरी ज़रा गरम भज्जा मोकल लें। गोरी मौलाना जैसे ने वगर शक्कर चा पीवे छे, वो बार बार गोरी कहे। मैंने कहा तेरी बीवी का नाम गोरी है? ना मौलाना आपने बयान में कहा था ना प्यार वाला नाम रखो, कि मैंने प्यार वाला नाम रखा है। मैंने कहा यार मेरा बयान पूरा सुनते तो हो नहीं तुम लोग। वो मैंने कहा ना बीवी की मुंह में लुकमा देना सदका का सवाब है, ये हदीस सुनी किसी जगह। तो कौन नौजवान था 3 दिन से मस्जिद में ही नहीं आया। फिर कहा था मौलाना सदका। अच्छा भाई, अब तो हदीस बयान करने में मुझे एहतियात करनी पड़ेगी, यानी समझाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा तेरे फ़राइज़ का क्या हुआ, तू सदका करने में लगा हुआ है। ये तो कभी कभी बीवी के मुंह में देना है लुकमा, रोज़ाना थोड़ी देना है हर मरतबा। तो हिकमत से हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तो तुझसे मोहब्बत है। हज़रत आयशा खड़ी हो गई, अरे आयश अवेश कहाँ जा रही? लेकिन मैं सबको खबर करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, तो हुज़ूर ने जवाब दिया, अरे फितना कराएगी घर के अंदर तू। करीबा बिठाया और बिठा कर कहा, करीब करके बिठा कर कहा, देख एक हदिया तुझको देता हूँ, लेकिन शर्त यह है किसी को बताना मत, बिटवीन मी एंड यू। समझ गए? मेरे तेरे दरमियान है, किसी को बताना मत। हज़रत आयशा ने कहा ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी पर खजूरें ली और हज़रत आयशा को दी अपने हाथ से। वो खुश हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मैं अपनी तस्वीर जानदार शानदार मालदार दीनदार किसी को मेरे हाथ से देता हूँ तो बेचारा खुश हो जाता है। फिर मुझे हरम में मिलता है, कहता है मौलाना तुमने जो तस्वीर दी थी अब तक मेरे जेब में है, अरे पढ़ रहा हूँ मैं उसको। तो हुजूर ने दी तो आयशा खुश हो गई, किसी को बताना मत आयशा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी माओं के पास गए और हर माँ से यही कहा
एक हदिया देता हूँ बिटवीन मी एंड यू, किसी को बताना मत। खजूरें सबको दी। हर माँ खुश हो गई, बताने का मना किया, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। इत्तेफाक से एक मर्तबा सारी माएँ जमा हो गई। तो हजरत आयशा ने सबके सामने पूछ लिया, हजरत ये सारी बैठी हैं, सारी उम्महातुल मोमिनीन, आपको जो है हम सब में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? आपने कहा मैंने जिसको खजूरें दी थी उससे है। समझ गए? जिसको खजूरें दी थी। हर माँ खुश हो गई और किसी को पता नहीं, इसको भी दी थी, उसको भी दी थी। आपने कहा जिसको मैंने खजूरें दी थी उससे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। विसाल के बाद माएँ जमा होती थी और पुराने दिन याद करती थी, ये हुआ, फला सफ़र में हुआ। तो हज़रत आयशा ने यही तस्करा छेड़ा, एक चीज़ है बिटवीन मी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरमियान एक राज की बात है। तो माओ ने कहा हुजूर का तो इंतकाल हो गया, अब बताओ क्या राज की बात है? नहीं, हुजूर ने मना किया था, अब नहीं बताऊंगी। अरे मैं अब तो हुजूर का विसाल हो गया, ऐसी राज भी क्या, हम तो सब बहनें हैं आपस में, बहनें हैं आपस में। तो हज़रत आयशा ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी थी अपने हाथ से और कहा था आयशा किसी को बताना मत। तो सारी माओं ने कहा वो तो हमको भी दी थी, तुझे अकेले को नहीं दी थी, वो तो हमको भी दी थी। हिकमत से, आप समझ गए? अच्छा, एक तो दिल की सफाई करोगे ना इंशाअल्लाह, और दूसरा अच्छे अखलाक, दो बातें हो गई। तीसरा हदिया देता हूँ, रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो, बस। बदरीन की तादाद 313 है, वो आदत में अल्लाह ने करंट रखा है। 313 ये कम से कम है, 500 पढ़ो, 1000 पढ़ो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो सही हदीसों में आता है एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। बिल्डर लेकर पैसा भागेगा नहीं वहाँ, वो तो महल तैयार हो गया, प्रॉपर्टी अपनी। इसलिए रोज़ाना 313 मरतबा आप पढ़ोगे तो कितने महल तैयार हो जाएंगे वो हिसाब लगा लेना। तो जन्नत में प्रॉपर्टी तैयार करो, स्विट्जरलैंड में तो प्रॉपर्टी बनाते हो, सूरत में बनाते हो और गुजरात में ज़मीनें लेते हो, जन्नत के अंदर भी प्रॉपर्टी तैयार करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता हशर के मैदान में कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले भी जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में छे, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी से हमारी जुओ, अल्लाह को रहम आ जाएगा, अच्छा भाई इसकी प्रॉपर्टी है, जाने दे उसको, वहाँ पर जा बनाओगे रोज़ाना महल। हाँ, एक मरतबा मैंने बयान किया था, एक आदमी ने मुझसे कहा मौलाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और एक बंगला, एक महल तैयार होता है वहाँ। 313 मरतबा तो इतने महल हो गए, तो इतने महल करेंगे क्या जन्नत में भाई, क्या करेंगे? मैंने कहा घबराना नहीं, जब इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह वहाँ जाकर बैठकर मशवरा करेंगे कि क्या करना है। भाई दुनिया में तो प्रॉपर्टी आती किराए से दे दो, बेच दो, इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ तो किराए वाला को है ही नहीं, वहाँ तो बेचना है ही नहीं। अब जब जाएंगे तब देखेंगे वहाँ जाकर। अभी तो बना तो सही, कम से कम फरिश्तों के लिस्ट में ये तो होगा इसके प्रॉपर्टी जन्नत में है। तो दूसरा आदमी उसने कहा कि मौलाना कि बाग लगाड़ वो है, तो मैंने कहा देख तुझे बाग लगाना हो तो सुबहान अल्लाह बिहम्दी बहुत पढ़, एक मरतबा सुबहान अल्लाह बिहम्दी पढ़ेगा, एक खजूर का दरख्त लग जाएगा फ़ौरन तेरे बगले में। 313 मरतबा पढ़, वो तो 10 जो महल तुझको मिलेंगे 30 महल जो मिलेंगे, लेकिन तुझे बाग चाहिए तो सुबहान अल्लाह बिहम्दी बहुत पढ़। जब तू बहुत पढ़ेगा तो तेरा वो खजूर का दरख्त भी तैयार होता जाएगा, मिलता जाएगा, तेरा काम बनेगा। करोगे आप लोग इंशाअल्लाह? कौन कौन पढ़ेगा 313 मरतबा इंशाअल्लाह? ये मेरी तरफ से हदिया है, ये मेरा हदिया जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, इसका नाम है। जानदार, शानदार, मालदार,
दीनदार, सूरह इखलास वाला हदिया। और ये मेरी तस्वीर भी है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। पूरे सूरत वालों को दे नहीं सकता, ये मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, इनको दे रहा हूँ। लो चलो, पूरे सूरत वालों की तरफ से इनको देखने, पहचानता नहीं साहब कौन है, लेकिन इतना कि जब भी मैं आता हूँ तो बयान में आगे बैठते हैं, इतना मुझे मालूम है। जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ तो ये बेचारे आगे बैठते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे, और सबको अल्लाह खुश रखे। कदर करना है इसकी, अब पढ़ते रहना, समझ गए? हाँ, तो 3 हदिये हो गए भाई, अच्छे अखलाक, और दूसरा क्या, दिल की सफाई, और तीसरा 313 मरतबा सूरह इखलास। हाँ, पढ़ते रहो, अल्लाह ताला बहुत देगा। मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ, समझ लो अंदाज से, कि अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, उसको मेरे सारे दीनी कामों में पार्टनर बना दे। मेरे सबक में तुम पार्टनर, मेरे कुरान के तर्जुमे में तुम पार्टनर, मेरी किताबों में तुम पार्टनर, मेरे बयानों में पार्टनर, हज उम्र में पार्टनर। अब पार्टनरशिप क्या चाहिए यार, ऐसे इससे अच्छी पार्टनरशिप क्या मिलेगी आपको? करोगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल करोगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में ये कभी अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत, हमारा दावत का काम, ये सदाबहार है, तो आप लोग निकलोगे इंशाअल्लाह भाई। 3 चिल्ले के लिए कौन तैयार है? सिर्फ हाथ ऊपर कर लो बस। 1 2 3 4 5, माशाअल्लाह। सूरत में तो सदाबहार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अल्लाह ताला बहुत हलाल माल देगा इंशाअल्लाह। आज मैंने औरतों को कहा कि अल्लाह ताला आपको बहुत माल देगा इंशाअल्लाह, लेकिन ये कि जब अल्लाह माल देवे तो ये बिगड़ मत जाना। जब माल आता है तो आदमी को गर्मी चढ़ती है, वो आदमी बिगड़ जाता है। नहीं, अल्लाह आपको देगा, उसको सही रास्ते पर लगाना, लगाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो।